श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम। सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था अभी उत्तर कांड के अंतर्गत श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक प्रसंग अभी भी चल रहा है। प्रभु श्री सीताराम जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। अब यहाँ चारों वेद ऋक् साम यजुर और अथर्व ये बंदी का वेश बनाकर अर्थात पगड़ी बांधे हैं, जामा कुर्ता पहने हैं। इसी वेश में जैसे बंदी अर्थात जो राजा के पास बंधन करता है, इनका गुणगान करता है, उनको बंदी कहता है। तो ये चारों वेद चारों बंदी के वेश में श्री राम जी के पास हाजिर होकर उनका स्तुति कर रहा है। पिछले एपिसोड में आप जो सुने थे, माया से कैसे जीव बंधन में पड़ता है और माया का कैसा ये कार्य है, और ये भवसागर में कैसे गिराता है और 84 लाख योनि में कैसे भ्रमण कराता है। इस बात को आपने सुना था। तो आज का प्रसंग में वेद जो स्तुति करते हैं, ये ज्ञान का प्रसंग है। ज्ञान क्या है, इसके बारे में, इनका स्वरूप क्या है, आज का स्तुति में जो वेद करेंगे इसमें यह प्रसंग आएगा। वेदों ने प्रभु को स्तुति करके कहते हैं, हे प्रभु, जिन्होंने ज्ञान की अभिमान से विशेष मतवाला होकर आपकी आवागमन छुड़ाने वाले भक्ति का आदर नहीं करते, हे हरि, ये देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाला पदवी पाकर भी उस पद से ये गिर जाते हैं, क्योंकि ये आपका भक्ति नहीं करते, अर्थात फिर नीचे गिरते हैं। यह हमारे देखी हुई बात है। वेदों ने ऐसा कहा है, यह हमारे देखी हुई बात है। और जो ज्ञान आदि एवं अपने पुरुषार्थों का आशा भरोसा छोड़कर विश्वास करके आपके दास होकर रह गए, ये नाथ, अर्थात जो भक्त होकर केवल भगवान की आशा करते हैं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे,
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पागिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ये भक्तों का लक्षण है। तो ये अपने नाम रूप को जो विश्वास करके आपके दास होकर रह गए, हे नाथ, ये आपका नाम जप कर, राम राम नाम जप कर बिना परिश्रम ही भव पार हो जाते हैं। ऐसे महान स्वामी आप हैं, जिनका नाम में इतना शक्ति है। नाम जप कर जीव भव पार हो जाता है। ऐसे महान प्रभु को हम स्मरण करता हूं। जे ज्ञान मान विमत, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि पर भक्ति न आदरी। भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि गिरत हम देखत हरि। गिरत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव। नाथ सो स्मरामहे, नाथ सो स्मरामहे। ये गूढ़ तत्व की जो बात है, ये वेदों का स्तुति है। हम में से बहुत तो वेदों पाठ किए नहीं है, लेकिन वेद में क्या वर्णित है ये गोस्वामी जी हमको सुनाते हैं। ये वेद स्तुति में तो ध्यान से सुनना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान के सदृश इस संसार में पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ये आप सुनते हैं। नहीं जाने न सदृश्यं पवित्रम यह विद्यते। यह गीता के वाक्य है। और इसीलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ चीज कुछ भी नहीं है। ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। ये सहज में मिलता नहीं, कठिनता में, बहुत कठिनता में मिलता है, इसीलिए ये दुर्लभ है। इसीलिए ऐसे दुर्लभ ज्ञान को, ज्ञान होने पर ज्ञान में साइड इफेक्ट होता है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन खाने पर कुछ साइड इफेक्ट होता है, ऐसे ज्ञान में भी साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट क्या है? सम्मान, अर्थात अभिमान होता है। और अभिमान होने पर, अभिमान के उदय होने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है।
गोस्वामी जी कहते हैं, अभिमान से ज्ञान नष्ट होता है और सुरापान से लाज नष्ट होता है। मानते ज्ञान पानते लाजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। और क्या होता है? मानते ज्ञान और सुरापान से लाजा, ना सही बेगी, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। नीति यह सुनी, इसलिए ज्ञान का बाधक मान है, ज्ञान का बाधक अभिमान है। यथार्थ ज्ञान से, जिनका यथार्थ ज्ञान होता है, जैसे सुख सनकादियों, इनके पास यथार्थ ज्ञान है। ये यथार्थ ज्ञान रहने पर मान नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता, अर्थात उसका अभिमान नहीं होता। पर यह ज्ञान बिना भक्ति के शोभवान नहीं होता। ज्ञान के साथ भक्ति होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान में सुंदरता नहीं, ये शोभायमान नहीं होता। देखिए, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कल्याण की खानी भक्ति को, भक्ति क्या है ना, कल्याण की खान। इसे छोड़कर केवल ज्ञान करने से केवल परिश्रम मात्र ही सार्थक है। इसका फल क्या है? परिश्रम मात्र, इस पे कुछ नहीं मिलने वाला है, हाथ में कुछ नहीं लगता है। जैसे धान को कूटने पर आपके हाथ चावल लगता है, अगर हम भूसी कूटेंगे तो हमारे पास कैसे चावल लगेगा। तो ये ऐसी ही बात है, ज्ञान होने पर अभिमान तो होता है, ये भव पार नहीं हो सकते। इनके साथ भक्ति रहना जरूरी है। ज्ञान के साथ भक्ति अगर होगा तो ये बड़ा सुंदर शोभायमान होगा। बिना भक्ति के ज्ञान का शोभा नहीं है, ऐसा सभी शास्त्रों ने वर्णन करके कहा। और लोग देवदुर्लभ सम्माननीय पद पाकर भी बिना भक्ति के लोग ज्ञान के सहारे में देवदुर्लभ पद पाकर भी ये गिर जाना है, ये गिरते हुए हम देखा है। ऐसे वेदों ने श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत नर, जे ज्ञान मान विमत नर, तब भव हरानी भक्ति न आदरी, तब भव हरानी भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि
परत हम देखता हरि। वेद कहते हैं कि हम इस बात का साक्षी है। लोग बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त होकर बड़े पदवी पर रहकर इनका गिरना हमने देखा है, अर्थात हम इनका साक्षी है। हम अनुमान से नहीं कहते। वेद, हम वेद है, हम शब्द ब्रह्म है, जब भगवान के वाक्य है। हमारे सर्वत्र निरावरण दृष्टि है, हम सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए ज्ञान मत को गिरते और नाम जाप को बिना प्रयास भवपार होने का यह हमारे आंखों देखा बात है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अर्थात हे कमल नयन, देखिए ज्ञानी के बारे में जो मैं कहा, ये ज्ञानी का भाव क्या है? ज्ञानी अहम ब्रह्मस्वी मानते हैं। ब्रह्म और मैं, हम दोनों में कुछ तफात नहीं है। हम है ब्रह्म, ऐसा। इसीलिए इनको अभिमान होता है। और भक्ति में ये सोचते हैं हम है सेवक और हमारे सेव्य अलग है। हमारे सेव्य है भगवान और हम उनके सेवक। इसमें अभिमान नहीं होता, लेकिन ज्ञान में हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि, इसमें अभिमान हो जाता है। तो ये अहम ब्रह्मस्मि, यहां वेदों कहते हैं ये अशुद्ध बात है, ये ठीक बात नहीं है। तो आपके चरणारविंद को अनादर करने से, ये अनेक जन्म के तप के प्रभाव से जो परम पद को प्राप्त होकर प्राप्त किए हैं, ये परम पद से भी गिर कर इनका पतन होकर ये कहां जाते हैं? तिर्यक जोनि को जाते हैं। तिर्यक जोनि क्या है? कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि जोनि में ये जन्म होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो ज्ञान में अभिमान रखते हैं, इनका दशा ऐसा होता है। और जो आपको स्नेह करके वे आपके द्वारा आपको भक्ति करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपका वचन है अनन्य चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका सब भार हमारे कंधे पर होता है। जो अनन्य भाव से मुझे चिंतन करके मेरा नाम जपता है, इनका सब भार योगक्षेम मैं अपने कंधों से वहन करता हूं। ये भगवान गीता में कहा है। चलो, तो भक्ति तो इनको भगवान का योगक्षेम प्राप्त होता है और ये निर्भय हो जाते हैं। जिनका भार स्वयं भगवान ग्रहण करते हैं, वो किसको डरेगा? किसी को नहीं डरता। ये निर्भय हो जाता है। कारण निर्भय और बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर ये पांव रखकर चल जाते हैं। इनका विघ्न कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा भक्त जो भगवान के आश्रित है,
तो गोस्वामी कहते हैं यही बात सही है, क्योंकि जो भगवान का भक्त है अनन्य चिंतयन्तो मांग जे जना पर्युपासते, उसके पास भी विघ्न नहीं आ सकते, इनका पास शत्रु नहीं आ सकते, इनका सीमा में ये पहुंच नहीं सकते। जिनका रखवार रमापति श्री रामचंद्र है। सीम की चापी सकई को तासु, इनका सीमा में कोई नहीं पहुंच सकता। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो भक्ति भगवान को करना चाहिए। तो भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास के साथ राम नाम जपना चाहिए और इसमें आनंद मिलना चाहिए। मैं मेरे प्रभु राम का नाम जप कर रहा हूं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जी। इसमें आनंद, और इतना आनंद भी होना चाहिए कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ऐसा भी होना चाहिए। ये सच्चे भक्ति का लक्षण है। रोम पुलकित हो जाना, खड़े खड़े हो जाना, वाणी गदगद हो जाना और आंखों से प्रेमाश्रु बहना, ये सच्चे भक्ति का लक्षण है। तो इसमें पहले विश्वास, नाम में विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास में भक्ति नहीं हो सकता, और बिना भक्ति के श्री राम जी द्रवीभूत नहीं होते, इनका करुणा नहीं मिलता, कृपा ये नहीं करते बिना भक्ति के। हो बिनु विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। इनको विश्राम नहीं मिलता बिना राम कृपा के, विश्राम नहीं मिलता, अर्थात इनको बड़ा परिश्रम होता है। तो ये परिश्रम क्या परिश्रम है? ये परिश्रम से मुक्ति मिलकर इनको विश्राम मिलता है। ये बड़ा परिश्रम क्या है? 84 लाख योनि में भ्रमण करना, ये बड़ा परिश्रम का बात है। फिर जन्म, जरा और मृत्यु, ये सब परिश्रम का बात है, दुख का बात है। आकर चारी लाख 84, आकर चारी लाख 84, जोनि भ्रमत यघ जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है, कारण भगवान का वाक्य है कि ये जीव हमारे अंश है, ममैव अंश जीव लोग का।
जीवभूत सनातन, जैसे मैं सनातन हूं ऐसे मेरा जीव भी सनातन है, कारण ये मेरा पुत्र है। इसीलिए अविनाशी जीव तो मरता नहीं, लेकिन 84 लक्ष जोनि में भ्रमण करते हुए ये दुख आता है। जन्म मृत्यु जरा, ये दुख भी उनको सताता है। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, दास तब जे होई रहे। अर्थात आप सुन रहे थे, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीवन, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। जीव को विश्राम मिलता नहीं, जीव को विश्राम नहीं मिलता, इनको श्रम ही मिलता है। जो 84 लक्ष योनि में भ्रमण करता है, ये श्रम है। और भगवान की कृपा हो जाने पर इनको और भ्रमण करना नहीं पड़ता है। जैसे नदी भ्रमण करते 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 जब समुद्र में पड़ जाता है, समुद्र में मिल जाता है, तब उनको और भ्रमण करना नहीं पड़ता। आज भी जीव हरि पाई, ऐसे जीव 84 लक्ष योनि में भ्रमण करता करता हुआ जब भगवान से मिल जाता है, इनको सालोक्य सामीप्य सारूप्य या किसी भी मुक्ति मिल जाता है, तब इसका फिर पुनर्जन्म न विद्यते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, तब विश्राम मिल जाता है। ये राम जी का कृपा से इनको विश्राम मिल जाता है, अर्थात 84 लक्ष योनि में और भ्रमण करना नहीं पड़ता। अतएव जो भगवत नाम को, नाम में विश्वास रखकर नाम जप करते हैं, उनके लिए भवसागर सूख जाता है। भवसागर को पार जाना अत्यंत दुस्तर बात, या सभी शास्त्रों ने कहा है। दुस्तर जिसको तर नहीं जा सकता, इसको दुस्तर कहते हैं। तो ये दुस्तर भवसागर राम नाम जाप के लिए सूख जाता है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस वाक्य का सुनिए, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ये सुजन, इस बात को विचार कीजिए, क्यों न भगवान का भक्ति करके राम नाम न जपे और राम जी का कृपा पात्र हो जाए। दिमाग में सोच लीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। करहु विचार सुजन मन माही। ये केवल सुनने की बात नहीं है, विचार करने की बात है। हम विश्वास करके नाम जप के भगवान का प्रिय होंगे, भक्ति करेंगे और बहुत कृपा मिलेगा और भव सागर सूख जाएगा। हम बिना परिश्रम सुखा सागर में पार हो जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए विश्वास और
सब आशा को छोड़ना है। मेरा ज्ञान मुझे बचा लेगा, मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, मेरा धन मेरा सहारा है, ऐसा सबका आस भरोस त्याग कर देना चाहिए। इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। सभी का आशा भरोसा छोड़ देना, अर्थात सभी धर्मों को, मेरा जोग जप दान पुण्य यज्ञ ये मेरा सहारा हो, इसका आशा मत कर। इसको सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। ऐसा वेदों ने कहते हैं। विश्वास करी, ऐसे पहले विश्वास करना है। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। विश्वास करते ही हनुमान जी से आशा करो, और देवता को आशा मत करो। अगर ये राम जी का भक्त होकर, इतना बड़े प्रभु का भक्त होकर अगर किसी और को आशा करेगा तो इसको क्या भक्त कहा जाएगा? ये कभी भक्त नहीं हो सकते, ये कपटी है, पाखंडी कहा जा सकता। तो विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो स्मरामहे। ऐसे प्रभु को हम स्मरण करते हैं। श्री शिव जी के और ब्रह्मा जी के पूज्य, शिव जी के और ब्रह्मा जी के पूज्य जिन चरणों की कल्याणकारी रज, चरण का धूल, रज को स्पर्श करके गौतम मुनि के स्त्री अहल्या तर गई। जिनके नखों से, पदों की नखों से मुनियों से बंदित त्रैलोक पवित्र करने वाली गंगा जी निकली, और जिनके पद में शुभ चिन्ह है, कौन सा? ध्वज, पता, पुलिस वज्र चिन्ह और अंकुश चिन्ह और कमल चिन्ह, जिनके चरणों इन चिन्हों से सुशोभित है, इसको छोड़कर, ऐसे चरण को छोड़कर और किसने कंटक वन में फिरकर कांटे प्राप्त किए? ऐसा चरण वन में फिरने लगे। 14 साल वन में बिना ज्योति के फिरने लगे, अर्थात आपके सिवा ऐसा चक्रवर्ती सम्राट वन में फिरने लगे, कंटक घुसने लगा ऐसा चरण कमल में। पर बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ऐसा कष्ट झेले, और जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटों से घाव भी हो गया, जब ये कांटों किसी पेड़ की छांव में बैठकर श्री राम जी विश्राम करते हुए पांव से कांटे निकालते हैं, नहीं, जब वो बैठते हैं
तब सीता जी इनका पांव संवार कर पांव से कांटे निकालते हैं। निकालते समय भगवान ने कहा, देखो तुम भक्ति हो, तुम्हारी काम है जीवन को मेरे पांव में शरण देना, और जो शरण पा चुका है उसे क्यों निकालते हो। अर्थात कांटा ऑलरेडी मेरा शरण में आ गया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो चरण में वन में फिरते समय वो कांटों से घाव हो गए थे। उन मुक्ति के दाता मुकुंद, मुकुंद अर्थात मुक्ति ददाती थी मुकुंद, इन मुक्ति के दाता के दोनों चरण कमल को हे राम, हे रमापति हम नित्य भजते हैं। इसमें जो सुंदर भाव है, इस भाव को हम अगला एपिसोड में कहेंगे। आज का समय हो गया। श्री सीतारामार्पणामस्तु। सियावर रामचंद्र की जय।